अंबारी जेकर दिल ह दिलेर हो, रमाकांत यादव बाड़े पूर्वांचल के शेर हो। गाना तो बहुत ही सुन चुके, लेकिन अब बारी है कि रमाकांत यादव जी इस ऐतिहासिक चुनाव में 2022 के चुनाव में इनकी भागीदारी क्या सुनने में आ रही है। अभी हम कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले दोस्तों, हम आपसे रूबरू भी कराए थे कि मल्हनी विधानसभा के क्या हालात हैं और दीदारगंज विधानसभा के क्या हालात हैं। लेकिन जब हम मल्हनी जाते हैं तो श्रीमान का नाम काफ़ी चर्चा और जोर शोर में हो जाता है कि शेरे पूर्वांचल रमाकांत यादव की आने की आहट है। उनकी गर्जना मात्र से सामंती ताकतें रुकेंगी, बैकफुट पे जाएंगी और समाजवाद की एक विशाल अंतराल से जीत होगी, ऐसा उनके समर्थक, पार्टी के समर्थक कहते हैं, साइकिल सवार कहते हैं। ऐसे में आज रमाकांत यादव जी हमारे चैनल को समय देने के लिए हमने इनसे वक्त मांगा और इन्होंने हमें समय भी दिया है। आभार प्रकट करते हुए इनसे पहला प्रश्न हमारा यही रहेगा सर कि हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। मल्हनी विधानसभा में समाजवादी पार्टी से आपका नाम लिया जा रहा है। क्या इनमें, इन तथ्यों में वास्तविकता है या अभी आसार है? देखिए, पहली बात तो ये है, मैंने भी सुना है कि सोशल मीडिया पे चर्चाएं चल रही हैं, जबकि न तो कोई ऐसी बात है, न तो हम अपने नेता से हमारी कोई बात इस मामले में हुई है। और हम लोग समाजवादी पार्टी के एक सिपाही, छोटे सिपाही हैं। हमारे नेता का जहां आदेश होगा चुनाव लड़ेंगे, उनका आदेश होगा तो पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, जो आदेश होगा हम लोगों करेंगे। रहा सवाल मल्हनी का, मल्हनी एक ऐसी विधानसभा, समाजवादी पार्टी की मजबूत विधानसभा है, वहाँ पर कोई भी लड़े, जो लड़का इस समय है लकी यादव भी जीत जाएगा, कोई भी लड़ेगा जीतेगा। वहाँ मल्हनी में कोई दिक्कत नहीं, समाजवादी पार्टी का वहाँ 85% वोट है जी, तो कोई भी लड़ेगा समाजवादी पार्टी का। वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पे, समाजवादी पार्टी के नाम पे चुनाव जीत के जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मल्हनी विधानसभा का जब सर बाई इलेक्शन था तो आपसे हमारी एक मुलाकात हुई थी, एक साक्षात्कार था, शायद आपको याद हो तो। हमें अच्छी तरीके से याद है कि आपने कहा था कि हर हालत में साइकिल सवार लकी यादव की ही विजय होगी, और वो हुई भी। अंतराल घटा, पारसनाथ यादव जी अब दुनिया में नहीं है, जो आपके बहुत ही करीबी मित्र कहे जाते थे। क्या आज उनकी कमी को पूरा करने की अगर बात आएगी तो आप जा सकते हैं वहाँ? देखिए, पारसनाथ जी हमारे बड़े भाई थे, हमारे मित्र थे। दुर्भाग्य कि हम लोगों के बीच में नहीं। एक वो अच्छे नेता थे, लोगों के दुख सुख में पहुंचते थे, और आपने कहा अगर उनकी कमी पड़ती है तो जितना हम लोगों से हो सकता है वहाँ सहयोग करेंगे, मौका मिलेगा दौड़ेंगे भी, प्रचार भी करेंगे। और वहाँ कोई भी लड़ेगा, लकी लड़ेंगे तो भी जीतेंगे, कोई लड़ेगा तो जीतेगा। जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश कर दें वो जीत कर जाएगा वहाँ से। आपने कहा अंतराल घटा है वोट का, आपको मालूम होगा कि माननीय पारसनाथ जी जब चुनाव जीते थे तो 69,000 वोट पाए थे, जिसमें 20-25 हज़ार की लीड हुई थी जी। लकी यादव चुनाव में 72,000 वोट पाए हैं, उससे 3,000 वोट ज़्यादा मिला है। लेकिन सवाल ये है कि उस समय बीजेपी और बहुजन एकदम नहीं लड़ पाई, और बीजेपी और बहुजन का वोट संगठित होकर के हमारे विरोध में चला गया, समाजवादी पार्टी के विरोध में। इसलिए वोट का अंतर कम हुआ है। और जनरल चुनाव जब होगा तो ये वोट जो भारतीय जनता पार्टी का अपनी जगह जाएगा, बहुजन का अपनी जगह जाएगा, और जो लड़ने वाले उनका वोट अपना रहेगा। इन परिस्थितियों में पुनः जो है 25-30 हज़ार की लीड समाजवादी पार्टी देगी, चाहे जो भी लड़ेगा। प्रदेश का एक बड़ा चेहरा होने के नाते टॉप 5 लीडर्स यादव बाहुबलीज कहे जाते हैं आप। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया कह रही है, और आज से नहीं, अरसे से, ज़माने से कह रही है। उसके नाते एक प्रश्न और आपसे बनता है सर कि बड़ा चेहरा अगर प्रदेश के आप हैं तो जो ये एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ये हर बार पलायन देखने को मिलता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, बहुजन के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, वो सारी के सारे आपके साइकिल पे बैठने को तैयार है और बैठ भी रहे हैं। लेकिन कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि अब हमारे यहाँ मामला हाउसफुल है, हम नहीं ले सकते किसी पार्टी के विधायक को, और भाजपा के लोगों को तो कतई नहीं ले सकते। क्या ये? देखिए, पहली बात तो ये है,
हम समाजवादी पार्टी के छोटे हैं। समाजवादी पार्टी की वजह से मेरी अपनी पहचान है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, आपने कहा कि तमाम लोग इस समय भाजपा से, बसपा से, कांग्रेस, अन्य दलों से लोग आ रहे हैं। आज का माहौल जो पूरे प्रदेश का, पूरे देश का है, जो भी लोग सामाजिक न्याय की विचारधारा के लोग हैं, वो किसी भी दल में हो, वो देख रहे हैं कि हमारे पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का जो हक है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मारा जा रहा है। उनके हक को कम किया जा रहा है, उनके आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है, उनकी हिस्सेदारी ख़त्म की जा रही, बैकवर्ड और दलितों की हिस्सेदारी कम की जा रही है। वहाँ पर बेईमानी भी, जैसे अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला था, इतनी बड़ी बेईमानी अब तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुई है। तो इन परिस्थितियों में जो लोग मंडल कमीशन को मानते हैं, लोहिया जी को मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं और सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलना चाहते हैं, वो सभी लोग समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं, साइकिल सवारी करने जा रहे हैं। एक बार का चुनाव उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी राम, धर्म, जिहाद के नाम पर निकाल ली। सैफई परिवार झगड़े में फंसा रह गया। वो वक्त बुरा था उनके लिए, अखिलेश यादव जैसे लीडर्स के लिए। लेकिन इस बार अंगड़ाई ली हुई जनता लहर ने थोड़ी करवट ली है, हवाओं ने अपना रुख बदला है। तो राम की बात करने वाले लोग अब बाके बिहारी पर आके खड़े हो गए हैं। सर, जब देखिए ऐसा है, ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव जनता खुद लड़ रही है। जनता बनाम भाजपा है चुनाव ये। जनता बनाम भाजपा। जनता आगे आगे चल रही है, हम लोग पीछे पीछे हैं। जनता हमसे आगे बढ़ के हिस्सा ले रही है। बीजेपी को हटाने के लिए, अपने अधिकार, अपने हक को कायम रखने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए इस समय जनता आगे बढ़ करके हिस्सा ले रही है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। वो मथुरा से नहीं लड़ते, वो अयोध्या से नहीं लड़ते, वो काशी से नहीं लड़ते और नाम तीनों का देते हैं कि हमने ये करा दिया, वो करा दिया। वो जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा हूँ, वो गोरखपुर सदर को चले जाते हैं। उन्हें क्या 403 विधानसभा सीट में जो साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया था, सम्राट कहे जाते थे प्रदेश के, क्या उनको एक भी सीट? पहली बात तो आप ये भी जान लीजिए जी, आज भी देखिए मथुरा और अयोध्या से उनकी हिम्मत नहीं पड़ी है। आज भी वो गोरखपुर गए जरूर हैं, लेकिन घबराहट है कि कहीं चुनाव हार न जाए। और मैं जानता हूं कि गोरखपुर से भी चुनाव हारेंगे। गोरखपुर से भी योगी आदित्यनाथ जी चुनाव हारेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि खुद पूर्वांचल के दिग्गज शेरे पूर्वांचल ने ये बयान दिया है। किसी छोटी हस्ती ने या किसी मात्र एक विधायक, मात्र एक माननीय सांसद ने दिया होता तो मैं मान सकता था। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि गोरखपुर सबसे अभेद किला माना जाता है योगी आदित्यनाथ का, वैद्यनाथ उनके जो गुरु थे, और ये नाथ संप्रदाय के लोगों का, इस मठ का। तो ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज किया है शेरे पूर्वांचल रमाकांत यादव ने कि योगी जी वहां जाके भी कुछ नहीं मिलने वाला, आपकी हार वहां भी तय है, ये बोलते हैं रमाकांत यादव। आपने देखा है जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे जी, कार्यवाहक मुख्यमंत्री आज भी हैं जी, तो उन्हीं की सीट पर गोरखपुर लोकसभा पे समाजवादी पार्टी जीती थी कि नहीं जीती थी? हाँ, उपचुनाव जीती थी और अच्छे मतों से जीती थी। काशी पर है, ये चुनाव टोटल विकास के नाम पर है, आरक्षण के नाम पर है, संविधान को बचाने के नाम पर है। ये चुनाव जो है विकास के नाम पर, संविधान बचाने के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, तमाम मुद्दों के नाम पर, किसानों के नाम पर चुनाव होने जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि जनता लड़ रही चुनाव, और जनता गोरखपुर में भी कूच करने वाली है। और निश्चित रूप से वहीं की जनता लड़ेगी, कूच करने की जरूरत नहीं है, आप देखिएगा। धन्यवाद।